बहुत समय पहले की बात है। मद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। तब देवी सावित्री ने उन्हें दर्शन दिया और वचन दिया कि वो स्वयं उनकी कन्या बनकर जन्म लेंगी। कुछ समय बाद महारानी ने एक सुंदर और तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही अत्यंत रूपवती, बुद्धिमती और धर्मपरायण थी। जब विवाह योग्य आयु हुई तो उसके पिता ने उससे कहा कि वो स्वयं योग्य वर की तलाश करे। सावित्री कई राज्यों में घूमी और अंत में उसे एक धर्मात्मा, सत्यप्रिय, वीर और सुंदर युवक सत्यवान पसंद आया, जो एक वनवासी राजा का पुत्र था। लेकिन उसकी एक विशेषता थी। नारद मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि सत्यवान 1 साल के भीतर मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा अश्वपति और नारद ने सावित्री को सत्यवान से विवाह करने से मना किया, लेकिन सावित्री ने निश्चय कर लिया, यदि पति चुन लिया तो जीवन भर उसी का साथ। सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया और अपने सास ससुर के साथ जंगल में रहने लगी। उसने अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाया। सावित्री को ये ज्ञात था कि जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी है वो दिन आ गया है। उस दिन उसने व्रत रखा, निर्जल, निराहार। उसने पवित्रता से पूजा की, वट वृक्ष की परिक्रमा की और भगवान से अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गया, सावित्री भी साथ गई। तभी सत्यवान को तेज सिरदर्द हुआ और वो सावित्री की गोद में गिर पड़ा। सत्यवान की आत्मा को लेने स्वयं यमराज आए। सावित्री ने उनका पीछा किया। यमराज ने कहा, हे देवी, तुम अब लौट जाओ, ये तुम्हारे वश की बात नहीं। सावित्री ने विनम्रतापूर्वक कहा, जहां तक मेरे पति की आत्मा जाती है वहां तक तो मैं चल सकती हूं। यमराज ने उसकी बातों से प्रसन्न होकर 3 वरदान मांगने को कहा, लेकिन पति का जीवन छोड़कर। 1. सावित्री ने अपने सास ससुर की नेत्र ज्योति और राज्य वापसी मांगी। यमराज ने दे दिया। फिर उसने अपने पिता को 100 पुत्रों की प्राप्ति का वर मांगा। यमराज चौंक गए। अब यमराज को समझ आया कि बिना सत्यवान के वो मां कैसे बन सकती है। इस तर्क और अपने पतिव्रता धर्म से यमराज प्रभावित हो गए। उन्होंने सत्यवान को जीवनदान दे दिया।